हमारा जो पिछला वीडियो था वो था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। यू माइट हैव सीन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स इन न्यूज़पेपर्स। देखा ही आपने, न्यूज़पेपर्स में ऐड निकलते हैं तो लोग जो है ज्यादातर उसमें से कि जॉब उनके अकॉर्डिंग कोई मिल जाए तो उसको ढूंढते ही हैं। सम लुक फॉर अ जॉब थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने दोस्तों से कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं कहीं हो तो हमारी जॉब लगवा देना। In many cities, you may find people standing in some select areas looking for people to employ them for that day's work. बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि लोग जो है एक पर्टिकुलर कुछ खास एरिया होते हैं वहां खड़े रहते हैं और उन लोगों को ढूंढते रहते हैं जो उनको अपने लिए काम पे उस दिन के लिए बुला ले। Some go to factories and offices and give their biodata and ask whether there is any vacancy in their factory or office. कुछ ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां अपना बायोडेटा देते हैं और पूछते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई वैकेंसी हो, जगह खाली हो फैक्ट्री में या ऑफिस में। Many in the rural areas do not go out and ask for a job but stay home when there is no work. पर बहुत सारे गांव के इलाकों में ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं जाते जॉब मांगने, बल्कि घर में रहते हैं अगर काम नहीं होता। Some go to employment exchanges and register themselves for vacancies notified through employment exchanges. कुछ ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले जाते हैं, वहां अपने आप रजिस्टर कराते हैं अपने को कि बाई चांस अगर कोई वैकेंसी निकले तो हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू पता चल जाए। NSSO defines unemployment as a situation in which all those who owe to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work or remunerations. NSSO ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को एक ऐसी सिचुएशन बताया है जिसमें क्या होता है कि हर कोई जो काम नहीं कर पा रहा या काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो काम ढूंढ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू, या एप्लीकेशंस लगा रहा है, एम्प्लॉयर्स को अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं या अवेलेबिलिटी हो वर्क की कि वो किसी भी कंडीशन में कुछ भी वेतन मिलेगा उसमें काम करने को तैयार है। There are varieties of ways by which an unemployment person is identified. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये बंदा बेरोजगार है। Economists define unemployed person as one who is not able to get employment or even 1 hour in a half a day. Economics के अनुसार अनएम्प्लॉयड पर्सन वो आदमी है जिसको काम नहीं मिलता, यानी कि आधे दिन में 1 घंटे का भी काम अगर नहीं मिल रहा उसे तो वो बेरोजगार है। There are 3 sources of data on unemployment. अब 3 तरह के डेटा हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। Reports of Census of India, National Sample Survey Organization's reports of employment and unemployment situation and Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchanges. 3 सोर्सेज बताए गए हैं डेटा के जो बेरोजगारी से संबंधित हैं। एक है रिपोर्ट सेंसस ऑफ इंडिया की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की, और एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। Though they provide different estimates of unemployment, they do provide us with the attributes of the unemployed and the variety of unemployed prevailing in our country. ये क्या होते हैं? ये हमें प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग एस्टिमेट जो बेरोजगार लोग हैं उनके, साथ ही साथ क्या क्वालिटीज हैं उन अनएम्प्लॉयड की और वैरायटी अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी कंट्री में है। डू वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर इकोनॉमी? क्या अलग अलग तरीके की बेरोजगारी है हमारी इकोनॉमी में? The situation described in the first paragraph of this section is called open employment. तो ये जो सिचुएशन पहले पैराग्राफ में बताई गई है सेक्शन के, उसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुले तौर पे बेरोजगारी। Economists called unemployment prevailing in Indian farms as disguised unemployment. अब इकोनॉमिक्स कहते हैं जो हमारे इंडियन फार्म्स पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? Suppose a farmer has 4 acres of land and he actually need only 2 workers and himself to carry out various operations on his farm in a year. But if he employs 5 workers and his family members such as his wife and children, that situation is known as the disguised unemployment. एक किसान के पास 4 एकड़ की जमीन है, उसको सिर्फ 2 वर्कर्स चाहिए या वो खुद हो तो उतने में उसका काम हो जाएगा पूरे साल का कि वो काम उस खेत पे कर सकता है। लेकिन अब उसकी जगह वो 5 वर्कर्स रख ले, अपनी फैमिली भी लगा ले, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। One study conducted in the late 1950s shows that 1/3 of agriculture workers in India as disguisedly unemployment.
एक जो स्टडी कंडक्ट करी गई लेट 1950s में, वो ये बताती है कि 1/3 जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर, वो इसी तरह से डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं। छुपी हुई जो बेरोजगार होते हैं वो इस तरीके से में काउंट होते हैं। You may have noticed that many people migrate to an urban area, pick up a job and stay there for some time, but come back to their home villages as soon as the rainy season begins. आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है गांव से शहर की तरफ मूव कर जाते हैं, वहां काम करते हैं और कुछ दिनों तक रुकते हैं, लेकिन फिर वो अपने गांव वापस आ जाते हैं जैसे ही बरसात का मौसम आता है। Why do they do so? अब वो ऐसा क्यों करते हैं? This is because work in agriculture is seasonal. ये वजह क्यों है? क्योंकि जो काम है खेतों में वो मौसम के अनुसार है। There are no employment opportunities in the village for all months in a year. पूरे साल गांव में जो है कोई भी काम की मौके नहीं मिलते हैं। When there is no work to do on farms, men go to urban areas and look for job. जब खेतों पे कोई काम नहीं होता है तो आदमी लोग जो है वो शहर चले जाते हैं, वहां काम ढूंढते हैं। This kind of unemployment is known as seasonal unemployment. इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया। ये भी एक तरह का आमतौर पे बेरोजगारी है जो इंडिया में है। दो वी हैव विटनेस स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैव यू सीन पीपल बीइंग अनएम्प्लॉयड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम? हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है वो बहुत धीमी है और ऐसे में लोग जो है वो बेरोजगार है काफी लंबे समय। Scholars say that in India, people cannot remain completely unemployed for very long because their desperate economic condition would not allow them to do so. Scholars ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत लोग लंबे समय तक बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि उनकी जिस तरह से आर्थिक स्थिति होती है वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो बहुत दिनों तक बिना काम के बैठे रहे। You will rather find them being forced to accept jobs that nobody else would do. Unpleasant or even dangerous jobs is unclean, unhealthy surrounding. वो यहाँ तक इसलिए तैयार हो जाते हैं कि किसी भी तरीके के काम करने को जो और कोई करना नहीं चाहता। गंदे काम है, खतरनाक काम है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स टू जनरेट एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट जो है बहुत सारी कोशिश कर रही है कि ऐसे इन स्टेप्स उठाए जो एक एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट को जन्म दे। इंश्योरिंग एटलीस्ट मिनिमल सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब थोड़ी बहुत सुरक्षा हो उसके अंदर और जॉब से आप कर रहे हो जिस काम को वो आपको थोड़ी तसल्ली दे कि हाँ मेरा ये जॉब अच्छा है। थ्रू वेरियस मेजर्स कई कदम उठा रही है। दीज विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन, और इस सेक्शन में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रिसेंटली द गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट इन पार्लियामेंट नोन एज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है पार्लियामेंट के अंदर जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। It promises 100 days of guaranteed wage employment to all adult members of the rural households who volunteer to do unskilled manual work. इसमें क्या है, 100 दिन का आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वेतन के साथ, जितने भी बड़े मेंबर्स हैं घर के, गांव वालों में खासतौर से, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को काम करने को तैयार हो। The families which are living below poverty line which will be covered under the scheme. अब जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन के आती हैं नीचे, वो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगी। This scheme is one of the many measures that the government implements to generate employment for those who are in need of jobs in rural areas. ये जो स्कीम्स हैं, ये उन बहुत सारे स्टेप्स में से एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके उन लोगों के लिए जो कि जॉब में इंटरेस्टेड है रूरल एरियाज में। Since independence, union and the state governments have played an important role in generating employment or creating opportunities for employment generation. इंडिपेंडेंस के बाद से ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में या ऐसे मौके को क्रिएट करने में जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देयर एफर्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इनकी कोशिशों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो हिस्सों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। In the first category, as you have seen in the preceding section, government employs people on various departments for administrative purposes. पहली कैटेगरी में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है लोगों को एम्प्लॉय करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में काम आती हैं। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड हेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू वर्कर्स। ये इंडस्ट्रीज चलाती हैं, होटल और ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलाती हैं और इससे जो है प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली वर्कर्स को। When output of goods and services from government enterprises increases, then private enterprises
that supply material to government enterprises will also raise their output and hence the increase in the number of employment opportunities in the economy. जब आउटपुट है जो गुड्स और सर्विसेज का है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से वो बढ़ जाता है, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जो कि सप्लाई करती हैं मटेरियल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, वो भी अपने आउटपुट को बढ़ा देती हैं और इसकी वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में बढ़ जाती है. जैसे एग्जांपल के लिए, व्हेन अ गवर्नमेंट ओन्ड स्टील कंपनी इंक्रीजेस इट्स आउटपुट, it will result in direct increase in employment in that government company. अब अगर गवर्नमेंट की कोई स्टील कंपनी है, उसमें उत्पादन इतना हो गया कि उससे उसका आउटपुट बढ़ गया, उससे क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कंपनी के अंदर. साइमल्टेनियसली प्राइवेट कंपनीज विच सप्लाई इनपुट्स टू गवर्नमेंट स्टील कंपनी एंड परचेज स्टील फ्रॉम इट विल आल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट एंड दस एम्प्लॉयमेंट. अब नतीजा क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज जो कि इनपुट सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट स्टील कंपनी को और परचेज कर रही है स्टील उससे, उनका भी आउटपुट बढ़ जाएगा और वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. दिस इज द इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी. ये होती है इनडायरेक्ट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की इकोनॉमी के अंदर. In chapter 4, you would have noticed that many programs that government implements aimed at alleviating poverty are थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अभी चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लागू करती है उनका मेन पर्पस क्या होता है, गरीबी हटाना, और वो कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू. दे आर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. ये रोजगार को जनरेट करने वाले प्रोग्राम्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. All these programs aim at providing not only employment but also services in areas such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, nutrition, assistance for people to buy income and employment generating assets, development of communities assets by generating wage employment, constructions of houses and sanitation, assistance for constructing houses, laying of rural roads, development of wastelands, degraded lands. तो ये जो सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, इनमें मुख्य पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड कराना है बल्कि सर्विसेज भी देनी है उन एरियाज में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गई, प्राइमरी एजुकेशन हो गई, रूरल एरियाज में शेल्टर है, पानी पीने का साफ पानी पहुंचाना है, न्यूट्रिशन देखना है, लोगों को मदद करनी है कि उनकी इनकम वो खरीद सकें या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो एसेट्स हैं उनको खरीद सकें. डेवलपमेंट करना है समुदाय के जो एसेट्स हैं उनका वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके, हाउसेस और सैनिटेशन को जो है कंस्ट्रक्ट कराना है, हेल्प देनी है कि हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाएं, गांव में सड़कें बनवाई जाएं, जो बेकार पड़ी जमीन है या डिग्रेड जमीन है उसका विकास कराया जाए. इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, वो करते हैं अगले वीडियो में.